कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासरीन फंसे हुए हैं और प्राइवेट जो कश्ती मालकान है वो उनसे काफ़ी 20 से 25,000 रुपये फ़ी फैमिली चार्ज कर रहे थे। तो जब दुनिया न्यूज़ ने खबर नशर की, इसके अलावा आज यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने इस बात का नोटिस लेते हुए यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान को हिदायत की कि और इसके अलावा ये भी सैलाब मुतासरीन को बताया कि यहाँ पर कश्तियाँ मज़ीद पहुँच चुकी हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट कश्ती मालकान है उनको अब यहाँ कोई पैसे नहीं देगा। कमिश्नर को हिदायत की कि जो भी इनका किराया होगा वो पंजाब गवर्नमेंट अदा करेगी। इसके अलावा मैं आपको सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बताऊं तो सर यहाँ और पहुंच गई हैं वाला बंद है, यहाँ पर बस्ती लोग किस हद तक लोग निकल आए हैं और कितने अभी तक फंसे हुए हैं? शामी साहब, लोगों की जहाँ तक बात है इस वक्त भी काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं इस वक्त विछा मुहाना है, संदेला है, दारापुर है, मौजा शुजातपुर है, भिंडा वैस है, इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में जो सैलाब मुतासरीन है इस सैलाबी रेले में फंसे हुए हैं। तो बड़ी तादाद में 25 कश्तियाँ जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ चुकी हैं। जी, आज यहाँ पर उन्होंने कहा है और कमिश्नर ने भी बताया है कि यहाँ पर 20 कश्तियाँ मज़ीद पहुँचा दी गई हैं, 25 कश्तियाँ यहाँ पर पहले हैं। इसके अलावा पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं इसके अलावा हैं। पाक फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है। अब जो है रेस्क्यू का अमल तो जी पाक फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है और पाक फ़ौज भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रही है और वहाँ पर जो सैलाब मुतासिर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर रही है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 1-2 दिन तक इसमें रेस्क्यू के हवाले से सूरत हाल बेहतर होगी। तो मैं जो आपको सैलाब के हवाले से शहर की सूरत हाल बताऊँ कि यहाँ पर आज एक सुबह बड़ा जो सुपर बांध था फ्राई वाला, वो यहाँ पर उसमें शगाफ पड़ा है, जिसके बायस दरियाओं में करीबी जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद हुई है और जो शहर का जो बांध है, शहर को जलालपुर पीर वाला को बचाने के लिए उमरपुर बांध है, उसमें दबाव मज़ीद शदीद बढ़ चुका है और यहाँ पर इंतज़ामिया ने आज लोगों का यहाँ तेज़ी से इनखला कराया है। यहाँ पर मार्केटें भी बंद कर दी गई हैं, लोगों ने मिट्टी के थैले डालकर अंदर अपना सामान रखकर बाहर उनको दुकानों को बंद किए हैं, बैंक्स के ATMs वगैरह सारा यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी एक दरहम बरहम दिखाई देता है और एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी इससे शदीद पानी की सतह बुलंद हुई है और मोटरवे M5 यहाँ पर करीब ही है, जलालपुर पीर वाला का जो इंटरचेंज है यहाँ पर 8 से 10 फुट तक मोटरवे M5 के करीब पानी पहुँच चुका है। और इसके अलावा हम जो सैलाब मुतासिरीन का इनखला हुआ है उनके हवाले से बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं, लेकिन शामी साहब सैलाब मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त उच्च शरीफ मुल्तान एक्सप्रेस वे पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर खुले आसमान तले मौजूद हैं। ताहम इंतज़ामिया यहाँ पर उन्हें ऐलान कर रही है कि जो करीबी मज़ाफ़ाती इलाकों में जो स्कूल में कैंप बनाए गए हैं आप वहाँ शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन वहाँ पर कैंप्स की जो तादाद थोड़ी है और सैलाब मुतासिरीन एक बड़ी तादाद में अब यहाँ माल मवेशी के अवरा मौजूद हैं। इसके अलावा जो सैलाबी रेले में फंसे हुए लोग हैं उनके जो मुतासरीन यहाँ पर दूसरी जानब यहाँ पर जो जलालपुर शहर में मौजूद हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन जो फंसे हुए हैं वहाँ पर उन्हें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, मकानात डूब चुके हैं और सैलाबी जो मुतासरीन है वो दौरे पर और तो वज़ीर आला ने क्या देखा और क्या किया? वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स था वहाँ पर सैलाब मुतासरीन से बात की और उन्हें ये कहा कि आपके जो नुकसानात होंगे हो रहे हैं, जानी है या माली नुकसानात हैं, फसलों के नुकसानात हैं, पंजाब गवर्नमेंट मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ कि आपका एक एक नुकसान पूरा करूँगी। जैसा कि आपने फरमाया मकान के नुकसान के हवाले 10 लाख का, इसी तरह दीवारों के नुकसान के हवाले से, इसी तरह फसलों के नुकसान के हवाले से यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ यहाँ पर सैलाब मुतासरीन को उन्होंने खुद अपनी तरफ बुलाया, वहाँ पर उनसे बात की और यहाँ पर उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब गवर्नमेंट आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर जलालपुर पीरवाला के लिए एक बड़ी ग्रांट का भी ऐलान किया। कमिश्नर मुल्तान को यहाँ पर हिदायत की कि 8 किलोमीटर का एक पुख्ता सुपर बांध यहाँ पर बनाया जाए ताकि आइंदा जो जलालपुर पीरवाला को है ये दरिया चनाब या दरिया सतलुज का सैलाबी पानी है वो शहर को नुकसान न पहुँचा सके। अब तो 2 दरियाओं की लपेट में आ गया ना, जलालपुर सतलुज और चनाब दोनों से। जी बिल्कुल जामिल साहब, ये 2 दरियाओं के लपेट में है और दोनों तरफ ही शगाफ पड़े हैं, दरिया सतलुज में भी और दरिया चनाब में भी। अब ये दोनों पानी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि जो सराउंडिंग मज़ाफ़ात हैं, मवाज़ियात हैं वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। अब सिर्फ एक जलालपुर पीर वाला शहर है
वो भी बिल्कुल आप ऐसे कहें कि किनारे पर ही एक छोटा सा बंद है 2.5 से 3 फुट का, और वहाँ पर मुसलसल जो है इंतज़ामिया उसकी निगरानी कर रही है, डंपिंग की जा रही है, वहाँ पर हैवी मशीनरी मौजूद है। उनकी यही कोशिश है कि किसी तरह जलालपुर पीर वाला शहर को बचाया जाए। ठीक मगर है। दूसरी जानिब जो ये मुल्तान से चनाब का रेला आ रहा है, उसके आने से मज़ीद पानी की सतह बुलंद हो रही है और सूरत हाल जो है तशवीशनाक दिखाई दे रही है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह खैर करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया-उल-हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कराची में देखा ना, कराची में सर। क्या हुआ, बारिश हुई, फिर बारिश हुई और वही सजानी टाउन में, तो 129 मिलीमीटर 129 हाँ जी। मिलीमीटर, और वहाँ फिर एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई, फौज को तलब करना पड़ा। तो अब ये जो बारिशें हैं उनका सिलसिला तो रुकने में नहीं आ रहा, वो तो अभी जारी है, और एक बहरहाल उनका मुकाबला हो रहा है और मुकाबला करना है। अब ये जो यहाँ तो सियासत भी ख़त्म होनी चाहिए और ये जो इख्तियारात की जंग भी ख़त्म होनी चाहिए। अब तो सारे यकजान होंगे और एक साथ चलेंगे आगे, तो फिर काम चलेगा। बिल्कुल सर, इक़दामात किए जा रहे होते हैं। अभी मैं खबर भी देख रहा था कि ड्रोन लिफ्ट सर्विस पहली बार शुरू की गई है कि 200 किलोग्राम वज़न तक उठा सकती है पंजाब में, और ड्रोन जो हैं वो मुल्तान भेज दिए गए हैं ताकि कोई ऐसा शख्स जो स्ट्रैंडेड है, कहीं फंसा हुआ है तो मैं तो उसको देख रहा हूँ कि मैं तो मुसलसल देख रहा हूँ कि लोग दरख्तों पे चढ़े हुए हैं, छतों पे बैठे हुए हैं, और कई मतलब ऐसे लोग हैं चीख रहे हैं, उनके अजीज़ व अकारब हैं, उनके बच्चे हैं और उनके माल मवेशी हैं, और कश्तियाँ कम हैं और प्रेशर ज़्यादा है, और जो कश्तियों वाले हैं मल्लाह वो भी बेचारे दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि कश्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और इस वक्त तो सारी तवज्जो जो है, अब ये 10 लाख रुपए का ऐलान या 5 लाख रुपए का ऐलान बड़ी अच्छी बात है, लोगों को एक नफसियाती तौर पर एक सुकून होना चाहिए, लेकिन ये बात की बातें हैं। पहला काम यह है कि लोगों को निकाला जाए, महफूज मकामात पर पहुंचाया जाए, फिर उनके लिए आबोदाने का बंदोबस्त किया जाए, सही। और फिर बीमार हैं तो उनकी तरफ तवज्जो की जाए। अब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, औरतें हैं, हामला औरतें हैं, तो मतलब एक पहली अब तो ये उनको आपने रिलीफ देना है ना। अभी तो रिलीफ का मामला है, सही है। जो बहाली का मामला है वो तो बाद का मरहला है। तो इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा अब ये जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, कश्तियों की तादाद में इजाफा करें और लोगों को निकालें वहां से। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अब ये जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, कश्तियों की तादाद में इजाफा करें और लोगों को निकालें वहां से। ठीक है।